एक आदमी कह रहा है हमें पुत्र नहीं है। इस बात का हमें दुख है, तो उसे समझना चाहिए हमें पुत्र नहीं है तो हम दुखी हैं, लेकिन जिसके पास है उसको तो सुखी होना चाहिए। हमारे पास घर नहीं है तो हम दुखी हैं, परंतु जिनके पास घर है उनको तो सुखी होना चाहिए। हमें नौकरी नहीं मिल पाई इसीलिए हम दुखी हैं, परंतु जिनको मिल गई है उनको तो सुखी होना चाहिए। हम तो देख रहे हैं कि सब किसी न किसी तरह से यहाँ दुखी ही है। कबीर साहब ने तो ब्रह्मा विष्णु महेश तक को दुखिया की श्रेणी में ले आया। साच कहो तो कोई न माने, झूठ कहा नहीं जाई हो। ब्रह्मा विष्णु महेश्वर दुखिया जिन्हें राह चलाई हो। सत्य कहता हूं तो कोई मानने को तैयार नहीं, और झूठ कहते बनता नहीं, क्योंकि साधु का भेष है। ब्रह्मा विष्णु महेश्वर दुखिया जो जो इस संसार प्रपंच में है सब दुखी है। कहे कबीर सकल जग दुखिया, सब दुखी है। क्यों दुखी है? यही कारण है, जब तक अंश अंशी से नहीं मिल जाएगा तब तक यह दुख भोगता ही रहेगा। हमारे जीवन में दुख का एकमात्र यही कारण है कि जहां सुख है वहां हम नहीं हैं, जहां शांति है वहां हम नहीं हैं, जहां आनंद है वहां हम नहीं हैं। हमारे जीवन में दुख क्लेश अशांति का एकमात्र कारण स्थानांतरण है। जिसमें सुख है, जिसमें आनंद है, जिसमें शांति है, उससे हम विलग हो चुके हैं, उनसे हम अलग हो चुके हैं। जो नदी का जल, जिस नदी का जल समुद्र की तरफ नहीं जा रहा है, धारा मुड़ गई है, वह पवित्र नदी नहीं मानी जाती है। उस नदी का जल चढ़ाया नहीं जाता है, उस नदी का जल पीने के योग्य नहीं होता है। उस नदी का एक दिन अस्तित्व मिट जाता है, उसमें एक दिन कीड़े हो जाते हैं, उस जल में बदबू आने लग जाती है। इतनी दुर्गति उस नदी की होती है जो नदी अपने उद्गम की ओर नहीं बह रही है। उसी तरह से जो जीव अपने अंशी परमात्मा से मिलने के लिए नहीं जा रहा है, जो अंश परमात्मा से विलग हो गया है, परमात्मा से एक मेक नहीं हो पाया है, उस अंश की इस दुनिया में दुर्गति होती है।